क्या आपने कभी महसूस किया है कि हजारों भीड़ में होने के बाद भी आप अंदर से बिल्कुल अकेले हैं? घर, परिवार और दोस्तों के बीच भी वह एक खालीपन क्यों रहता है? आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने इस अकेलेपन का एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे समझ लिया तो आपको दुनिया में कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध कहते हैं कि तुम अकेले हो। यह कोई दुख की बात नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत कैसे? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह शिक्षा कि संसार में मनुष्य अकेला है, शून्यवाद या निराशावाद का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक गहरी सच्चाई और स्वतंत्रता का मार्ग है। बुद्ध का मानना था कि दुखों से मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर ले कि उसकी यात्रा आंतरिक है। यहाँ इसे विस्तार से और बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। बुद्ध के दर्शन में अकेलेपन का अर्थ। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का अकेला होना एक भौतिक स्थिति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। पहला, जन्म और मृत्यु का सत्य। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही इस संसार से विदा होता है। कोई भी प्रियजन आपकी मृत्यु या आपकी बीमारी का कष्ट बांट नहीं सकता। दूसरा, कर्मों का उत्तरदायित्व। हमारे कर्म और उनके फल पूरी तरह व्यक्तिगत होते हैं। आपके मानसिक संताप, दुख को कोई दूसरा अनुभव नहीं कर सकता। तीसरा, आसक्ति ही बंधन है। हम अकेले होने से डरते हैं, इसीलिए हम रिश्तों और वस्तुओं से चिपकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब हम यह समझ जाते हैं कि हम मूल रूप से अकेले हैं, तो हम दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देते हैं और करुणा करना सीखते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही मार्मिक और आध्यात्मिक कहानी है जो अकेलेपन के बोध को और अच्छे से स्पष्ट करती है। यह कहानी है किस्सा गौतमी और भगवान बुद्ध की। शोक और भटकाव। किस्सा गौतमी का इकलौता पुत्र मर गया था। वह दुख में पागल होकर अपने मृत बच्चे को छाती से लगाए दर दर भटक रही थी ताकि कोई उसके बच्चे को जीवित कर दे। अंत में वह बुद्ध के पास पहुंची। उसने बुद्ध से अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने किस्सा गौतमी के आगे एक शर्त रखी। बुद्ध ने उसे सांत्वना देने की बजाय एक मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा, बस तुम
किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। सत्य का साक्षात्कार। गौतमी गांव के हर घर गई। हर किसी ने उसे सरसों देने की इच्छा जताई, लेकिन जैसे ही वह पूछती, क्या आपके घर कभी किसी की मृत्यु हुई है, उसे जवाब मिलता, पुत्री, जीवित तो थोड़े हैं, लेकिन मरने वाले अनगिनत हैं। शाम तक गौतमी थक गई। उसे समझ आ गया कि मृत्यु अनिवार्य है और वह इस दुख में अकेली नहीं है। फिर भी हर व्यक्ति को अपना दुख अकेले ही सहना पड़ता है। वह समझ गई कि संसार का नियम ही यही है कि जो आया है वह जाएगा और इस यात्रा में वह पूर्णतः अकेला है। दोस्तों, यदि बुद्ध की शिक्षाओं का निष्कर्ष निकालें तो बुद्ध की शिक्षाओं का निष्कर्ष यह है कि अकेलेपन से कैवल्य तक मनुष्य कैसे पहुंच सकता है। बुद्ध के लिए अकेले होने का मतलब उदास होना नहीं था। उन्होंने इसे सौ सरड़ यानी कि अपदीपो भव कहा, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप अकेले हैं, तब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। आप अपने मन के भीतर शांति खोजना शुरू करते हैं। आप बाहरी शोर के बजाय अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनते हैं। अकेलापन एक शक्ति है। यदि आप उसे साधना यानी कि मेडिटेशन बना ले। दोस्तों, गहराई से समझें तो बुद्ध का अकेलापन असल में आपकी पूर्णता का नाम है, निजी अनुभव का एकांत। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी आंखों से संसार नहीं देख सकता और न ही आपके मन के दर्द को महसूस कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि आपकी चेतना एक ऐसा बंद कमरा है जहां आपके सिवा कोई दूसरा कभी प्रवेश नहीं कर सकता। अंतिम स्वतंत्रता। जब आप यह मान लेते हैं कि आप अकेले हैं, तो संसार का डर और दूसरों पर निर्भरता खत्म हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां से भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय स्वयं बुद्ध बनने की यात्रा शुरू होती है। बुद्ध के इस दर्शन की सबसे गहरी परत यह है कि जिस तरह समुद्र की लहरें ऊपर से साथ दिखती है, पर गहराई में हर लहर का अस्तित्व अपना है, वैसे ही संसार के रिश्तों के बीच भी आपकी आत्मा का मौन पूरी तरह आपका अपना है, जिसे कोई साझा नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं, अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि वह सत्य है जो आपको मोह के धोखे से जगाता है। जब सहारा देने वाला कोई नहीं बचता, तभी मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति यानी कि आत्मबोध के सहारे खड़ा होना सीखता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको अकेलापन महसूस हो तो उससे डरिएगा मत,
याद रखिए, बुद्ध ने कहा था कि अपनी मसाल खुद बनो, अप्पदीपो भव। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, उसे हराना नामुमकिन है। संसार में हर कोई एक मुसाफिर है और यह अकेली यात्रा आपको खुद से मिलाती है। अगर इस वीडियो ने आपके अकेलेपन को देखने का नजरिया बदला हो तो इसे अपनों के साथ साझा जरूर करें। खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, यही बुद्धत्व का मार्ग है। यदि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आते रहते हैं। हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।